देखो नेक्स्ट 1.2 के एग्जांपल्स क्या थे। फंक्शन हमें डिफाइंड है इंटरवल 0 से m पे। m एक पॉजिटिव इंटीजर है। फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, अगर तो x इंटीजर है तो 0, x इंटीजर नहीं है तो 1। दिखाना क्या है कि f जो है वो 0 से m पे इंटीग्रेबल होगा। क्लियरली अगर हम फंक्शन f की बात कर रहे हैं वो 0 से m पे बाउंडेड होगा और उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज भी हैं, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल। अब ये हमने पीछे क्योंकि थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होता है और अगर उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज अक्कर करती हैं तो वो इंटीग्रेबल भी होता है। बाउंडेड तो आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि इसकी दो ही वैल्यूज़ है 0 और 1, तो जो आपका f(x) है वो 0 से 1 में ही लाई करेगा, तो इसलिए फंक्शन बाउंडेड हो गया। डिसकंटिन्यूटीज इसकी अक्कर करती थी तो ये कैसा हो गया, इंटीग्रेबल। नेक्स्ट देखो, फंक्शन आपको गिवन है इंटीग्रेबल, इसको आपने शो करना है कौन से इंटरवल 0 से 1 पे, और ये भी कि अगर इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज गिवन है आपने क्या इवेल्यूएट करना है, 0 से 1 f(x) dx। देखो फंक्शन हमें यही गिवन है। अगर आप n को 0 पुट कर रहे हो ये कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 0, जो कितना होता है 1। अब यहाँ n को 0 करोगे तो क्या आएगा, 1/2, और यहाँ करोगे तो 1/2 की पावर 0, वो कितनी होती है 1। सेम n को 1 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 1, वो कितना होता है 1/2। फिर यहाँ 1 पुट करोगे 2 की पावर 2, और यहाँ करेंगे तो 2 की पावर 1। सेम वे में आपने क्या करना है, इसको nth स्टेप तक इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। फिर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाले इंटरवल कंसीडर करेंगे, एक 1/2 से 1, फिर इससे, मतलब आपने इन इंटरवल्स के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है। देखो फंक्शन यही था, वो 0 से 1 में लाई करता है। अगर क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है दैट मीन्स इट्स बाउंडेड। कंटिन्यूस तो है ये इन सारे पॉइंट्स को छोड़कर। अब मतलब क्या है कि इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज अकर करती हैं, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, और इनका एक ही लिमिट पॉइंट आएगा, वो लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0। तो ये फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल तो हो ही जाएगा पीछे वाली थ्योरम से। अब जो आपको बोला था कि आपने इवेल्यूएट करना है, उसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया। देखो पूरा इंटरवल आपको क्या गिवन है, 1 से 1/2n से लेके 1 तक। आपने इसको ब्रेक कर दिया, 1 से 1/2, 1/2 स्क्वायर से 1/2, सो ऑन nth स्टेप तक। फिर आपने ये जो वैल्यूज़ थी, जैसे 1/2 से 1 में f(x) की क्या वैल्यू है 1, ये जो पीछे डिफाइन करी है। फिर 1/2 स्क्वायर से 1/2 में क्या है 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2n-1। फिर इंटीग्रेट करोगे dx की इंटीग्रेशन तो हर स्टेप में x ही होगी, क्या बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो वही सब आया। फिर लास्ट हमने क्या करा, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल कर दिया और सिर्फ 1/2 वाली टर्म्स ली, जिसमें से हमने 1/2 को क्या करा, कॉमन निकाल दिया। अब देखो अंदर जो टर्म्स बची हैं ये क्या फॉर्म कर रही हैं, एक जीपी का अगर हमने सम निकालना होता है उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a1 - Rn/1 - R, वही हमने पुट कर दिया, a1 - Rn/1 - R, ये हो जाएगा 1 - 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। अब हमने करना क्या होता है, अपर सम निकालने के लिए, लोअर सम निकालने के लिए n को इन्फिनिटी पुट करते हैं। यहाँ n को इन्फिनिटी पुट करोगे 1/∞ 0, तो ये लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, ओनली 2/3 के।